हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल कर ली है। भारत के 357 रन के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 32 ओवर्स में 128 रन बना सकी। इंजरी के बायस नसीम शाह और हारिस रऊफ बैटिंग के लिए नहीं आ सके। जी हाँ, सुपर 4 मरहले का मैच जो कि रिजर्व डे तक गया, ये दूसरे दिन भारत ने अपनी इनिंग का आगाज किया तो आज भारत का कोई खिलाड़ी आउट ना किया जा सका। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन मुकम्मल तौर पर बेअसर रही। केएल राहुल और विराट कोहली ने मिलकर पाकिस्तानी टीम की ईंट से ईंट बजा दी, एक तरह से कहा जाए। 356 रन का पहाड़ जैसा टोटल पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन उसके सामने मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। उबैद अवान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। उबैद, ये मैच 1 डे से 2 डे पे एक तरह से चला गया, रिजर्व डे पे चला गया। क्या ये एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के बैट्समैन, पाकिस्तान के बॉलर्स न दिल से बॉलिंग कर सके, न साफ नजर आ रहा था और बैटिंग भी बहुत नेगेटिव अंदाज से उन्होंने की? बहुत सारे लूपहोल्स हैं। अगर उनसे बात की जाए, चाहे बाबर आजम की कप्तानी हो, उनके डिसीजन उससे टॉस जीतने से लेकर फील्डिंग करने का फैसला, और फिर जो उन्होंने रिव्यूज लिए, जो उन्होंने जिस तरह से बॉलर्स का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट बॉलर्स के इस्तेमाल में दूंगा, खासतौर से हारिस के आउट होने के बाद कि वो इंजर्ड हुए और आउट हो गए मैच से, तो उसके पास चांसेस जो है वो चॉइस बहुत कम रहेगी थी। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, खासतौर से जब सामने टारगेट, और हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं, क्योंकि हमारी उसके बाद बारिश हुई, तो उस दौरान भी हमें जो है एक प्लान बी की तरफ जाना चाहिए था और हमें अपनी असेंबली को चेंज करना चाहिए था कि अब हमने किस तरह करना है। 20 ओवर जो है वो कट ऑफ आप कह सकते हैं कि टाइम था कि 20 ओवर्स हो गए तो मैच का रिजल्ट निकलना है लाजमी, और 20 ओवर्स में हमें नजर आ गया था कि पाकिस्तान ये मैच लूज कर रहा है। फिर हम सेकंड ऑप्शन करना चाहिए था, वो ये कि हमारे पास बैट्समैन मौजूद थे और अगर वो थोड़ा लंबी बात की कोशिश करते तो ये जो डिफीट का मार्जिन था इसको कम किया जा सकता था। जो 28 रन की डिफीट है, बड़ी डिफीट है, और इसको उबैद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपकी आवाज़ हम तक ज़रा दुरुस्त तरह से नहीं आ पा रही है। हम चाह रहे हैं कि आपसे दोबारा रब्ता हो, इस बारे में बात की जा सके। सुपर 4 मरहले का इंतहाई अहम मैच, पाकिस्तान का पिछला मैच जो भारत के साथ जो लीग मैच था, जो ग्रुप के लेवल का मैच था, वो बारिश के बायस बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ था और उस मैच को बिलाखिर अबैंडन करके दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया था। दोनों टीमें सुपर 4 तक पहुंची। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम, जिसने इंडिया की बैटिंग लाइन को बुरी तरीके से उड़ा के रख दिया था, वो आज के मैच में भी, यानी इस मैच में भी पाकिस्तान की बॉलिंग शानदार रहेगी। पाकिस्तान को कल जब टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, उसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान ने बॉलिंग क्यों ली जबकि बारिश के इम्कान थे, और बारिश की सूरत में जब डकवर्थ लुइस मेथड लगता है तो उसमें जो बैटिंग साइड होती है, जो बाद में बैटिंग करती है, उसको आमतौर से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कम ओवर्स मिलते हैं, ज़्यादा रन उनके सामने होते हैं, तो उस सूरत में ऐसी सिचुएशन को देखते हुए टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान के पास पहले बैटिंग का ऑप्शन मौजूद था जो कि नहीं लिया, और कप्तान बाबर आजम ने बॉलिंग का ऑप्शन चूज किया, जिसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग कोई कार्रवाई न कर सकी। 121 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और उसके बाद 233 रन की पार्टनरशिप हुई केएल राहुल और विराट कोहली की। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है उबैद अवान जी। उबैद, कंटिन्यू कीजिएगा। जी शिजात, बॉलिंग की आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा बाबर को, खासतौर से जब हारिस रऊफ अनफिट हुए तो उसके बाद बाबर के पास ऑप्शंस कम थे कि वो जो है वो सलमान अली आगा को भी उसने बॉलिंग देनी थी, फिर उसने इफ्तिखार को भी यूज करना था, क्योंकि 5 ओवर्स जो है वो रह गए थे उसके हिस्से के, हारिस रऊफ के। लेकिन बाकी जो डिसीजंस हैं उस पर जरूर बात की जा सकती है। जिस तरह से उन्होंने पहला जो डिसीजन था वो लिया कि आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ली, तो वो हमें उसका बेनिफिट कहीं नजर नहीं आया। हमें कहीं नजर नहीं आया कि इंडिया के बैट्समैन जो है वो शुरू से ही किसी दबाव का शिकार नजर आए हों या विकेट ने किसी किस्म की हेल्प की हो बॉलर्स को, तो ऐसी चीज जो है वो हमें दिखाई नहीं दी। फिर जब हमने बैटिंग शुरू की तो हमें नजर आ रहा था कि एक बड़ा टारगेट है हमारे सामने और उसको प्लान करके उसके हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। शुरुआत हमारी अच्छी नहीं थी, 2 विकेटें जल्दी गिरी, लेकिन उसके बाद बारिश हुई तो एक वक्फा मिला, और उस वक्फे के दौरान टीम मैनेजमेंट, कप्तान, बाकी प्लेयर्स जो है वो बैठकर सोचते कि अब हमें करना क्या है। 2 विकेटें हमारी गिर गई हैं, लेकिन
अब नजर ही आ रहा था, क्योंकि 11 ओवर हो चुके थे। 20 ओवर अगर वनडे क्रिकेट में हो जाते हैं तो फिर उसका डिसीजन हर सूरत आता है, और हमें नजर आ रहा था कि 20 ओवर्स में हमारा स्कोर वहां तक नहीं पहुंच सकता जो कि उस वक्त DSL मेथड के तहत होना चाहिए था। तो जरूरत इस बात की थी कि मैच तो हम लूज कर रहे थे, लेकिन हमें जो डिफीट का मार्जिन है उसको कम करने के लिए काम करना चाहिए था। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फिर इस तरफ जाना चाहिए था कि हमें इतनी बड़ी डिफीट ना हो, क्योंकि आगे के मैचेस अगर बारिश से मुतासर होते हैं तो फिर रन रेट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अब पाकिस्तान रन रेट में 19-20 है भारत से, क्योंकि एक बड़ी डिफीट हुई है पाकिस्तान को, और 228 रन से हारने के बाद रन रेट पर जरूर फर्क पड़ा है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान टूर्नामेंट में मौजूद है, 3 पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के पास, और रन रेट हमारा थोड़ा सा बेहतर है इंडिया से। अब अगले मैचेस पर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के पास कितने चांसेस बनते हैं फाइनल तक पहुंचने के लिए। सही। कल इंडिया और श्रीलंका का मैच है, और उस मैच में भी बारिश की पेशन गोई है। अगर वो मैच बारिश से मुतासर होता है और इंडिया को 1 पॉइंट मिलता है तो फिर इंडिया के पास 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो 2-2 मैचेस के बाद 3-3 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन बराबर खड़े होंगे। सही। अगर श्रीलंका ने जीत लिया तो फिर श्रीलंका की टीम जो है वो फाइनल के लिए मजबूत उम्मीदवार होगी। सही। अच्छा, कल के मैच के लिए अगर हम बात करें तो एक तो ये कि इस दौरान भी इस मैच की एक बात बताते हुए जरा अगले मैच की जानिब आइएगा कि यहाँ ऐसा लग नहीं रहा था कि बाबर आजम के पास कोई प्लान बी मौजूद है। एक बात तो ये, खासकर जब वनडे गेम में आपको पूरे एक दिन का मौका मिल जाए और दूसरे दिन आप बैटिंग करने के लिए आए हों, बारिश भी हो रही हो और आपके प्लेयर्स जो जिनके ऊपर आपको भरोसा है, टीम भी चेंज नहीं की गई थी, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई प्लान भी है। एक तो इस बारे में भी बताइएगा, साथ साथ ये भी बताइएगा, कल ही मैच है श्रीलंका से इंडिया का, बारिश हो या ना हो लेकिन इंडिया की टीम पे एक प्रेशर तो ये भी होगा कि एक मैच उन्होंने अभी खेला है, गो के जीते हैं, लेकिन ज़ाहिर मैच का प्रेशर तो होगा। बिल्कुल सही बात है। मुसलसल 2 दिन इंडिया ने खेला है और तीसरे दिन उन्हें फिर एक मैच खेलना है, तो खिलाड़ी थकावट का शिकार जरूर होंगे और आपको चेंजेस नजर आएंगी। मोस्ट लाइकली 2 से 3 चेंजेस जो है वो इंडिया करे कि अपने अहम प्लेयर्स को वो रेस्ट दे, ताकि क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है, तो प्लेयर्स अगर इंजर्ड हो गए तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। दूसरी बात, जहां तक आपने प्लान बी की, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें अपनी बैटिंग के दौरान जब बारिश हुई, हमारी 2 विकेटें गिर चुकी थी, तो उस वक्त भी हमें चांस मिला कि हम अपनी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब देते कि अब हमने क्या करना है, हमने किस तरह चेस के लिए जाना है। और अगर मैच हमारे हाथ से निकल रहा है, जो कि उस वक्त भी हमें लग रहा था कि हमारे हाथ से मैच निकल चुका है, तो हमें फिर इस डिफीट को जो है वो डिफीट का मार्जिन जो है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। और हमें ये भी पता था कि हमारे 2 बैट्समैन जो है वो बैटिंग के लिए नहीं आएंगे। हारिस रऊफ भी अवेलेबल नहीं थे, नसीम शाह भी अवेलेबल नहीं थे, तो 8 बिल्कुल ऐसी है। 8 खिलाड़ियों के साथ खेलने का नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की टीम 128 रन ही बना पाई। 32 ओवर्स में पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। उबैद अमान बात कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।